बिल्कुल राहुल गांधी एटीएम से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी संसद मार्ग पे पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि इस फरमान के बाद यानी इस प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद जनता को कठिनाई हो रही है। प्रधानमंत्री को ये बात समझनी चाहिए और सीधे तौर पर बाकायदा राहुल गांधी लाइन में खड़े होते नजर आए और राहुल गांधी ने लोगों से बात की, लोगों से बात करते नजर आए। उन्होंने पूछा लोगों से कि आप बताइए कि आपको समस्या हो रही है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की कि हाँ हमको पैसा नहीं मिल रहा है, मौजों के पास कैश नहीं था। राहुल गांधी ने सबसे बात की और राहुल गांधी जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं पैसा निकालने के लिए, तो निश्चित तौर पर देश की जो इस मसले पर एक सियासत है वो गर्म हो गई है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये कह दिया कि जनता को कठिनाई हो रही है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है और सरकार को ये बात समझनी चाहिए। विशाल मोहित, हम जिस तरह से सुबह से देख रहे हैं हर एटीएम और हर बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ भी क्या उसी तरह का माहौल है? बिल्कुल, यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई है विशाल, आपको बता दें, और उस लंबी लाइन में राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लाइन में कायदा क्यों में वो आए, किस में लगे, उनके साथ एसपीजी के सुरक्षा गार्ड भले ही आसपास थे लेकिन उन्होंने लाइन नहीं तोड़ी, लाइन में करके वो आगे बढ़े। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और उन्होंने लोगों से और लोगों में उत्सुकता तब पैदा हो गई जब राहुल गांधी अचानक उनके सामने आ गए और राहुल गांधी से लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, आप लाइन मत लगाइए। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी लाइन से ही पैसा निकालूंगा। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी के लाइन में खड़े होने के बाद क्या कांग्रेस ये बताना चाह रही थी कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? इन सारी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी ने एटीएम के सामने खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर देश में सियासत को जरूर गर्म कर दिया है। विशाल, इसी मुद्दे पर अब सियासत करने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि देश के लिए तो बड़ा कदम है, काले धन पर प्रहार भी बहुत बड़ा है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ दिनों तक तो लोगों को मुश्किल होगी मोहित, और उसी मुश्किल को कहीं ना कहीं कैमरे के सामने ला रहे हैं राहुल गांधी। बातों को लेकर राहुल गांधी जो है सड़क पर निकले हैं और राहुल गांधी ने पहले भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी थी कि हम इस मसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिनके पास काला धन है उससे काला धन क्या वापस आ जाएगा? उन्होंने ये भी कहा था कि 500,000 के नोट बंद करने के बाद आखिर 2,000 के नोट क्यों जारी किए गए? तो इन मसलों को लेकर राहुल गांधी ने सवाल तो उठाए, लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी खुद सड़क पर आ गए पैसा निकालने के लिए, क्या राहुल गांधी किसी को भेज नहीं सकते थे? यानी सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना चाहते थे, मौजूदा सरकार पर हमला बोलना चाहते थे और ये बताना चाह रहे थे कि लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पैसा एटीएम में डाला जा रहा है, समस्याएं अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो 2-4 दिन की समस्या है और इसकी वजह से सरकार देश को ही फायदा है, देश की जनता को फायदा होगा। जी अब तक जो जानकारी मिली है मोहित, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 4,000 रुपए बदलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और सरकार के इस फैसले से गरीबों को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि मैं पैसे को बदलने के लिए आया हूँ, लेकिन प्रक्रिया जो है उसके लिए बकायदा फॉर्म लेना है। राहुल गांधी उसके लिए भी यहाँ पे लाइन में खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लाइन में खड़े हैं, जिस तरीके से लोगों से बात करें, जिस तरीके से बैंक के सामने आए हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, एक मैसेज वो दे रहे हैं कि जनता को जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को देश के लोगों के साथ साथ जो है वो सरकार समझे और वो अपना मैसेज दे चुके हैं। जी, जब से फैसला लिया गया मोहित, आप भी लगातार जनता के बीच में हैं, किस तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ रहा है लोगों को, किस तरह से बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें लगी हुई हैं, जिस आम आदमी की मुश्किल को दिखाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं उसे आप भी वहां पर देख रहे हैं, क्या क्या मुश्किलें लोगों के सामने आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल उनके आने के बाद आपको बता दें कि सड़क पे ट्रैफिक जाम भी आपको दिखाई दे रहा है और जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस के जवान है, खासतौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने सुरक्षा यहाँ पे बढ़ा दी है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार लोगों से अभी भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, और लोग अपनी समस्याओं को तो बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि राहुल गांधी अचानक यहाँ पर आए हैं। और देखिए, आपको बताएं कि बैंक के ब्रांच के बाहर भी भीड़ यहाँ पे दिखाई अचानक बढ़ गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को भी यहाँ पे बुला लिया गया है और खासतौर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो इलाका है, खासतौर पर यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ अमूमन होती है और राहुल गांधी ने इस स्थान को चुना और यहाँ पर वो आए और अभी भी देखिए राहुल गांधी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। बैंक के भीतर वो अभी गए हैं, लेकिन अब देखना है कि कितनी देर में वो बैंक के भीतर से बाहर निकलते हैं। जी
आम लोगों के बीच पहुंचे हैं राहुल गांधी और हमारे सहयोगी मोहित हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के आने के बाद वहां पर माहौल बदल गया है। जो लोग कतारों में खड़े थे, परेशान थे, अब वो राहुल गांधी को देखकर उनके नजदीक पहुंच रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पहुंचकर संदेश कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश है कि लोगों को परेशानी हो रही है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद काले धन पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, लेकिन कुछ दिनों तक आम लोगों को इससे परेशानी तो होगी और वो परेशानी यहां पर लोगों को नजर भी आ रही है। राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि 4000 रुपए बदलवाने के लिए आया हूं, गरीब लोगों को इससे काफी कष्ट हो रहा है। आम लोग आज सुबह से ही किस तरह से एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको न्यूज नेशन पर लगातार दिखा ही रहे हैं। बैंकों में भी लंबी लंबी कतारें हैं और ऐसी ही एक लंबी कतार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पहुंच गए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी परेशानी समझ रहे हैं, सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के नजदीक एसबीआई का ये एटीएम है जहां पर राहुल गांधी देखे गए और उन्होंने कहा कि अब यहां पर अंदर बैंक में जा रहा हूं, 4000 रुपए बदलवाने हैं। ये एक लिमिट है, एक दिन में आप 4000 रुपए तक बदलवा सकते हैं अपने नोटों को देकर, पुराने 500 और 1000 के, और नए नोट ले सकते हैं। नए नोट अब एटीएम में भी डाले जा रहे हैं और लोग एटीएम से नोट निकालने के लिए भी पहुंच रहे हैं, बैंकों में नोट बदलवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान काफी अफरा तफरी की स्थिति आज सुबह से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर भी जाना है, काम पर भी जाना है, पैसे भी निकलवाने हैं। ऐसे में बैंकों में और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसी परेशानी को दिखाने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच हैं, कतार में खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले लोग परेशान नजर आ रहे थे, कतारों में थे, अब उनके पास जाकर उनके साथ तस्वीरें लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मोहित, देखिए विशाल, आपको बता दें कि इस बैंक में जो है इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गई है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी अचानक इनको बुला लिया गया है। और जो मेन गेट आपको बता दें कि उसको भी अभी थोड़ी देर के लिए बंद रखा गया है। और जो मेन ब्रांच है, आपको खास तौर पर बता दें कि मेन ब्रांच में जहाँ पर एटीएम बाहर की ओर है, वहां पे तो बहुत लंबी लाइन है। और राहुल गांधी जब बैंक के अंदर उनको जाना था तो वो बाहर खड़े हुए काफी देर तक थे, लोगों से उन्होंने बात की, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की। उन्होंने खासतौर पर जो पैसा बदलवाने, यानी जिनके पास 1000 और 500 के नोट थे, उसको लेकर जो लोग आए थे कि हम अंदर जाके उसको चेंज करवा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जो बातें निकल के सामने आई, लोगों ने ये कहा कि हमको समस्या हो रही है, हम घंटे भर से खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी को अमूमन 20 से 25 मिनट के आसपास यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और लाइन के बाद वो अंदर गए। बैंक मैनेजर खासतौर पर आपको बताते कि अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि राहुल गांधी अंदर आ जाए, लेकिन उन्होंने लाइन नहीं तोड़ी, लाइन से ही बाकायदा अंदर गए हैं और अंदर अभी बैंक के अंदर मौजूद है और बाकायदा प्रक्रिया के तहत अपने पैसे को वो चेंज करवा रहे हैं। और नए नोट अंदर जब लेकर राहुल गांधी आएंगे बाहर, तो देखना होगा कि किस रूप में वो प्रतिक्रिया अपनी देते हैं और किस तरीके से जनता के यानी मीडिया से मुखातिब होते हैं और क्या बात कहते हैं। क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से बयानबाजियां आती रही हैं कि मोदी। मोहित, आपको रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। राहुल गांधी एक आम आदमी आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी राहुल जी, हटो हेलो, स्टैंडिंग इन क्यू, राहुल गांधी स्टैंडिंग इन क्यू, प्लीज सेंड लाइव व्यू। अरे हाँ, अरे फोन आ रहा है, अभी तू आगे चल यार। राहुल जी के आते हैं, अरे इधर आओ ना। राहुल गांधी यार, राहुल गांधी हेलो हेलो यार, कैसे भैया? अरे यार कहाँ बाहर